से मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मैं जय मसीह कहना चाहती हूँ और मुनु से यूट्यूब चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। अगर आप लोग प्रार्थना लेना चाहते हैं या प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो आप लोग के बीच में कमेंट बॉक्स खाली है, वहाँ पर आप लोग अवश्य कमेंट दीजिए। आप लोग का कमेंट को देखकर मैं आप लोग के लिए प्रार्थना करना नहीं भूलूंगा। मेरे प्रियो, अगर आप लोग प्रार्थना विश्वास करके देंगे तो परमेश्वर आप लोग का प्रार्थना को पूरा करेगा। हालेलुया। और आप लोग ये मेरे चैनल के साथ, मुनु से यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं, रोज़ परमेश्वर के वचन को लेना चाहते हैं या परमेश्वर के वचन को सुनना चाहते हैं या इस चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग अवश्य इस चैनल से जुड़े। हालेलुया। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल से जुड़े ताकि परमेश्वर आने वाले दिन में आप लोग के जीवन में और भी ज़्यादा वचन के द्वारा बातें करें। हालेलुया। और परमेश्वर आप लोग के जीवन में भरपूर आशीष करे। और मैं आप लोग को स्वागत करती हूँ कि आप लोग आकर परमेश्वर के वचन को देखने के लिए आए हैं। परमेश्वर आप लोग के जीवन में भरपूर आशीष करे। आज हम क्या देखेंगे आपको पता है? आज हम वो 10 आज्ञाओं को देखेंगे जो मूसा ने किसको दिया था। परमेश्वर ने किसको दिया था? मूसा को दिया था। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञा दिया था इजराइल को बचाने के लिए, इजराइल के लिए। हालेलुया। और इजराइल में अगर कुछ होता है या इजराइल के लिए है तो वो सिर्फ इजराइल के लिए नहीं है, वो आपके लिए और मेरे लिए भी है। हालेलुया। आज इजराइल में कुछ होता है तो हमें भी दुख लगता है क्योंकि इजराइल से हमारा संबंध जुड़ा है। इजराइल हमारा भी देश है। हालेलुया। इसलिए हम इजराइल के लिए प्रार्थना करना कभी नहीं भूलना चाहिए। आप जब भजन संगीता में पढ़ेंगे, वहाँ पर जाकर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर ऐसा लिखा है, दाऊद ने ऐसा बताया है कि भजन संगीता में ऐसा बताया है कि दाऊद ने कि आप लोग जो है इजराइल के लिए प्रार्थना करना कभी मत भूलना। हालेलुया। आप लोग जो है इजराइल के लिए हमेशा प्रार्थना करना, क्योंकि जो इजराइल के लिए प्रार्थना करेगा, रोज़ इजराइल के लिए प्रार्थना करेगा, इजराइल के लिए दुआ मांगेगा, देश के लिए, इंडिया के लिए दुआ मांगेगा, परमेश्वर उनके साथ रहेगा। परमेश्वर उनकी कमी घटी को पूरा करेगा। जैसा हम भजन संगीता चैप्टर 23 का 1 में देखता है कि परमेश्वर कहता है कि सारे कमी घटी को जो परमेश्वर हमारे सारे कमी घटी को पूरा करने वाला परमेश्वर है। देखिए, इसलिए आज आप लोग क्या करना है? इजराइल के लिए प्रार्थना करना कभी नहीं भूलना है। अगर इजराइल में कुछ होता है तो हमें भी चोट लगता है क्योंकि इजराइल हमारा भी जगह है। हालेलुया। और इजराइल सिर्फ इजराइल के लिए नहीं है, वो हर एक विश्वासी के लिए है। जो लोग प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, उन लोगों के लिए इजराइल के लिए पहले प्रार्थना करना अवश्य ज़रूरी है। जब भी आप प्रार्थना करते हैं, इजराइल के लिए प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। मेरे प्रियो, इजराइल के लिए जब आप प्रार्थना करेंगे तो देखना आपके जीवन में परमेश्वर बहुत तायत से आशीष करेंगे। आज इजराइल बचा हुआ है, इसलिए आप और मैं भी बचा हुआ है। हालेलुया। आज अगर इजराइल कुछ हो जाएगा या इजराइल जगह ख़त्म हो जाएगा तो आप और मैं भी इस पृथ्वी में नहीं रहेगा। हालेलुया। इजराइल बचा है, इसलिए आप और मैं भी बचाओ इस संसार में। हालेलुया। इसलिए हमें दाऊद कहते हैं, जब हम दाऊद के पुस्तक को पढ़ते हैं, दाऊद के बुक को हम पढ़ते हैं, वहाँ पर दाऊद कहते हैं, इस तरह से दाऊद कहते हैं कि हमें ये इजराइल के लिए प्रार्थना करना निरंतर लगे रहना चाहिए। निरंतर हम प्रार्थना करना चाहिए। हम जब दाऊद के लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में आते हैं। जब हम देश के लिए प्रार्थना करते हैं, इंडिया के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में आते हैं। मेरे प्रियो, तो देखिए यहाँ पर परमेश्वर ने मोजेस को, यानी कि हम उसे मूसा कहते हैं, मूसा को 10 आज्ञा दिया था। हालेलुया। 10 आज्ञा दिया था। वो 10 आज्ञा मूसा को दिया था इजराइल के लिए। हालेलुया। और इजराइल के लिए सिर्फ नहीं, आज ये 10 आज्ञा को पूरे लोग, जो लोग विश्वासी है, प्रभु में विश्वास करते, परमेश्वर के वचन को पढ़ते, सभी लोग इस 10 आज्ञा को हमेशा अपने जीवन में लेते हैं। हालेलुया। ये 10 आज्ञा पुराना नियम में है, इसलिए अभी हमें नया नियम में परमेश्वर खोल दिया बोलकर हमें ये 10 आज्ञा को नहीं मानना है। पुराना नियम का है, नया नियम हो गया, सब कुछ नहीं मानना है, ऐसा कभी भी माइंड में नहीं रहना है। हालेलुया। आप पुराना पुस्तक में या पुराना नियम में अगर 10 आज्ञा के बारे में बताया है तो ये नया नियम में भी प्रभु यीशु मसीह आपको देखना चाहता है। हालेलुया। आपके लिए है, मेरे लिए है। हालेलुया। इसलिए जो प्रभु यीशु मसीह का 10 कमांडमेंट जो प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे दिए हैं, इसे हमें पूरा करना है। हालेलुया।
मोजेस के द्वारा बताया गया है। इसलिए हमें इस 10 आज्ञा को पूरा करना है, इस 10 आज्ञाओं पर हमें चलना है। परमेश्वर पर जब हम चलते हैं या 10 आज्ञाओं को लेकर हम चलते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में आती है। तो हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे यहाँ पर, हम ये वचन को हम थोड़ा शॉर्ट में बोलेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा बोलेगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और ज़्यादा लंबा होगा तो मुझे पता है आप लोग पूरा नहीं देखेंगे। इसलिए मैं आप लोगों के लिए ही ये वीडियो बनाया हूँ। तो मैं इसमें काफ़ी शॉर्ट में आप लोग को समझाने के लिए मैं 10 आज्ञाओं को मैं बताऊंगा। परमेश्वर आप लोग को आशीष करे। मैं सबसे पहले आप लोग को कहना चाहती हूँ, आप निर्गमन में जब पढ़ेंगे वहाँ पर चैप्टर 20 वर्स 3 से 17 में जब आप पढ़ने जाएंगे, निर्गमन बुक को निकालेंगे और वहाँ पर चैप्टर 20 में आप जाएंगे तो वहाँ पर आप वर्स 3 से आप शुरू कीजिए पढ़ने के लिए, 17 तक आप पूरे अच्छे से पढ़िए। वहाँ पर बहुत अच्छा से लिखा है, वहाँ पर बहुत अच्छा से बताया गया है 10 कमांडमेंट के बारे में, 10 आज्ञा के बारे में बताया गया है। हालेलुया। आप उसे अच्छे से पढ़िए। तो मैं आप लोग के बीच में थोड़ा पढ़ूंगा उसको भी, लेकिन थोड़ा शॉर्ट में मैं बोलूँगा ताकि परमेश्वर आप लोग को बहुत टाइट से समझाए। हालेलुया। आप आत्मा में होकर जब समझने के लिए कोशिश करेंगे, आत्मा में होकर जब समझेंगे तो परमेश्वर का आत्मा आपको अवश्य समझाएगा। हालेलुया। आप अगर आपको वचन पढ़ना नहीं आता है या वचन पढ़ना आता है तो आप उसको समझ में नहीं आता है, तो आप जो चीज़ को पढ़ने जा रहे हैं उसके ऊपर में अपने हाथों को रखिए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए, निरंतर प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपको आत्मा में सिखाएगा। हालेलुया। और परमेश्वर जब आपको आत्मा में सिखाएगा तो वो ज्ञान जो आपको संसार का ओर से नहीं स्वर्ग से मिलेगा, वो ज्ञान स्वर्ग से परमेश्वर आपको वो ज्ञान देगा। हालेलुया। इसलिए मैं परमेश्वर का जो फास्ट आज्ञा जो हम लोगों के लिए दिया गया है वो ये यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। हालेलुया। आज क्या कर रहे हैं विश्वासी लोग, आज क्या कर रहे हैं भटके हुए लोग, क्या कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। लेकिन आज क्या कर रहे हैं? आज देखा जाने से संसार में और देखा जाने से जितने भी विश्वासी हैं जो ब्रेकस्लाइड हो जाते हैं, उन लोग क्या कर रहे हैं? जो प्रभु यीशु मसीह ने मना किया है उसी पर जाके उसी को मान कर चल रहे हैं, और क्या कर रहा है? उसी पर वो विश्वास करके चल रहा है। हालेलुया। तो हमें ऐसा नहीं होना है कि चंगाई जब हमारे जीवन में आते हैं तब हम अच्छा विश्वासी बनेंगे, और चंगाई जब हमारे जीवन में पूरा काम कर लेता है। चंगाई ना, जैसा कि आपका जीवन में कुछ बीमार है तो वो बीमार आपका जीवन में क्या होता है? चंगाई को लाता है। आपका जीवन में चंगाई आता है क्योंकि आपने प्रभु का भवन जाना सीखा है, प्रार्थना करना सीखा है। उसके बाद आपका जीवन में वो चंगाई आता है। जैसे वो चंगाई आता है और वो चंगाई आने के बाद आपका जीवन जो है अच्छा हो जाता है, उसके बाद आप क्या हो जाते हैं? भटक जाते हैं, और भटक जाने के बाद आप ब्रेकस्लाइड हो जाते हैं, प्रभु से काफ़ी दूर हो जाते हैं। और काफ़ी दूर होने के बाद क्या करते हैं आप? जो प्रभु यीशु मसीह ने मना किया कि मुझे छोड़कर दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, वही चीज़ को जाकर आप करते हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन आपको 10 आज्ञा के बारे में क्यों बताना चाहता है परमेश्वर? आप सोचिए, ये इसीलिए परमेश्वर बताना चाहता है ताकि जो संसार में हो रहा है उससे आप और मैं बच सकूं। हालेलुया। इसलिए आपने प्रभु यीशु मसीह को जाना है, परमेश्वर का वचन को मनन किया है, तो आपको याद रखना है, आप परमेश्वर को छोड़कर किसी और देवता की उपासना नहीं करना है, किसी और देवता की आपको उसकी खोज में नहीं रहना है। आपको किसकी खोज में रहना है? परमेश्वर के वचन की खोज में रहना है, आत्मिक तलवार की खोज में रहना है। हालेलुया। जैसा वचन कहता है उस तरह आपको चलना है। परमेश्वर की आज्ञा है, इसे मनन करना अवश्य जरूरी है। अगर आप मनन नहीं करेंगे, बीच में भटक जाएंगे, तो आप उसका विनाश को देखेंगे अपने जीवन में, आप उसका खतरनाक वाला विनाश को देखेंगे। आप जितना भी कोशिश कीजिए, आपका उस समय में पैसा काम नहीं आएगा, आपका घर काम नहीं आएगा, कुछ भी चीज़ आपका काम नहीं आएगा, केवल परमेश्वर काम आएगा। हालेलुया। इसलिए अभी परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है हमें कि हमें क्या करना है? दूसरों को ईश्वर सोच के नहीं मानना है, हमें किसको मानना है? परमेश्वर को मानना है, क्योंकि वही अनंत जीवन है, वही उद्धार है। हमारा शरीर का उद्धार भी यीशु है, हमारा प्राण का उद्धार भी यीशु है, हमारा आत्मा का उद्धार भी यीशु है। और जब हम मर के जाएंगे तो हमारा आत्मा को ले जाएगा, और हमारा
आत्मा को जो उद्धार करता है उसको ही हमें मानना है। किसी और देवता की उपासना नहीं करना है, किसी और देवता को वही देवता है बोलकर नहीं मानना है। अगर ऐसा करोगे तो परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर की आशीष को आप अपने जीवन में नहीं देख पाओगे मेरे प्रियो। और मैं दूसरा कहना चाहती हूँ, जो सेकेंड परमेश्वर की आज्ञाएं है वो क्या है? तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। हालेलुया। जो मूर्ति बात नहीं करता है, जो मूर्ति आवाज़ नहीं देता है, उसको कभी भी यही है बोलकर नहीं मानना है। हालेलुया। जो बात नहीं करता है उसको कभी भी नहीं सोचना है कि यही ईश्वर है, यही वो है बोलकर। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, निर्गमन चैप्टर 20 वर्स यहाँ पर 4 में कहता है कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। हालेलुया। और इसमें दूसरा भी आता है कि आप अपने शरीर में, अपने हाथों में, अपने पैरों में खोदते हैं ना, उसमें कुछ कुछ बनाते हैं, वो भी हमें नहीं करना है। वो भी परमेश्वर के वचन के विरोध में है। हालेलुया। वो भी हमें नहीं करना है। अगर हम ऐसे करते हैं तो अभी से इसको करना छोड़ दे, नहीं तो परमेश्वर से हम आशीष को नहीं पाएंगे मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई मूर्ति खोद कर नहीं बनाना। हालेलुया। नहीं, उसे नहीं करना। हालेलुया। अगर उसे करोगे तो अपने जीवन में आप आशीष को नहीं पाओगे। और परमेश्वर का वचन से थर्ड में कहता है कि तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना। हालेलुया। परमेश्वर के नाम को बहुत सारे लोग मजाक में लेते हैं और परमेश्वर के नाम को बहुत ज़्यादा लोग क्या करते हैं, व्यर्थ में लेते हैं। ऐसे गलत चीज़ों में परमेश्वर के नाम को लेते हैं। हालेलुया। और उसके नाम को मजाक उड़ाते हैं। आपको याद है एक इंसिडेंट हुआ था, और ये इंसिडेंट इसी 2025 में हुआ था। मैं नाम नहीं लेना चाहती, परमेश्वर के वचन को मैं बोल रही हूँ, तो मैं यहाँ में किसी का नाम को लेकर मैं नहीं बोलना चाहती। मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल की तौर से उस घटना को मैं आपके बीच में रखना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ, ताकि आप भी उस घटने को सुनकर परमेश्वर में और भी ज़्यादा ना विश्वास करें। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसा एक लेडी ने परमेश्वर के नाम को काफ़ी मजाक उड़ाया था, काफ़ी उनके नाम को मजाक में उड़ाया था, और उसने अपने जीवन में मजाक उड़ाने के बाद, व्यर्थ में परमेश्वर के नाम को लेने के बाद, सबसे ज़्यादा उसने अपने जीवन में जितना भी धन संपत्ति कमाया था वो सब को उसने सबसे ज़्यादा खोया है। हालेलुया। वो अपने जीवन में बहुत सारा धन संपत्ति को खोया है। हालेलुया। ऐसा होता है। इसलिए हमें कभी भी परमेश्वर के नाम को व्यर्थ में नहीं लेना है, और परमेश्वर के नाम को कभी हमें खतों में नहीं उड़ाना है, और परमेश्वर के नाम को कभी हमें मजाक में नहीं लेना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो करता है, सृष्टि करता परमेश्वर है, ये सृष्टि बनाने वाला परमेश्वर है, ये पेड़ पौधा बनाने वाला परमेश्वर है, ये आकाश को बनाने वाला परमेश्वर है, मनुष्य को बनाने वाला परमेश्वर है, ये परमेश्वर का बनाया हुआ है। ये जितना भी चीज़ है, जितना भी नदी है, सबको परमेश्वर ने बनाया है। इसलिए बनाने वाला को हमेशा तारीफ करना चाहिए, उसको ना कि इंसल्ट करना चाहिए, ना कि उनके नाम को व्यर्थ में लेना चाहिए, ना कि उन्हें मजाक में उड़ाना चाहिए। ऐसा करने से हम परमेश्वर से कभी भी आशीष को नहीं पाएंगे मेरे प्रियो। और मैं आपको कहना चाहती हूँ, परमेश्वर का जो हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, अब मैं फोर्थ में आती हूँ। वहाँ पर 4 नंबर में जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमें बताते हैं कि विश्राम दिन जो है पवित्र दिन है, और पवित्र दिन है सोच के हमें याद रख के हमें प्रभु का भवन में जाना चाहिए। और 6 दिन परमेश्वर ने सब कुछ किया है, एक ही तो दिन हमें दिया गया है। उस एक दिन में भी अगर हम प्रभु के लिए समय नहीं देते, प्रभु को याद नहीं करते, तो हम कैसा विश्वासी है। हालेलुया। ये हमें सोचना है, ये हमें जानना है। हालेलुया। अगर हम एक दिन भी प्रभु के लिए समय नहीं देता है तो हम कैसा विश्वासी है, इसको हमें परखना है, इसको हमें अपने आप को जांचना है। हालेलुया। जांचना है, अपने आप को परखना है, देखना है कि हम कैसा विश्वासी है। हालेलुया। हम इतना काम में बिजी है कि अपना एक कीमती समय भी, एक दिन को तो प्रभु यीशु मसीह ने मांगा, सिर्फ एक दिन को परमेश्वर ने मांगा, जो 1000 साल में नहीं हो सकता है, परमेश्वर एक दिन में कर देता है। उस एक दिन को तो परमेश्वर ने मांगा है, उस एक दिन में तो परमेश्वर ने बोला है कि याद करके आओ बोलकर। तो आज क्या करते हैं, परमेश्वर का पवित्र दिन में भी लोग परमेश्वर को याद करके नहीं आते हैं, भूल जाते हैं, कुछ काम में बिजी हो जाते हैं। वो उनका काम इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि परमेश्वर का विश्राम दिन को भूल जाता है। परमेश्वर ने उसके लिए लहू बहाया है, परमेश्वर ने संसार से प्रेम किया है, परमेश्वर ने उसके लिए कोड़े खाए हैं, परमेश्वर ने जो बोझ हम उठा नहीं सकता वो बोझ को परमेश्वर ने उठाया है, उसको भूल जाते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्यों बोला स्मरण करना बोलकर, याद करना क्यों बोला है?
क्योंकि प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि एक दिन जो परमेश्वर जब रेस करते हैं, विश्राम करते हैं, वो दिन हमें परमेश्वर का महिमा करने का दिन है। वो दिन हमें पवित्र है। प्रभु को धन्यवाद देने के लिए हमें प्रभु का भवन को जाना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। और मैं नंबर 5 में कहना चाहती हूँ, वहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। हालेलुया। यहाँ पर बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है तू अपनी माता और पिता का आदर करना। और प्रोवर्ब्स में भी ऐसा लिखा है और भजन संगीता कहीं में ऐसा लिखा है, वहाँ पर भी बताया गया है। शायद प्रोवर्ब्स में बताया गया है, वहाँ पर भी नीति वचन में बताया गया है, वहाँ पर भी ऐसा बोला है कि अगर हम अपने माता और पिता का आज्ञा करते हैं या माता और पिता को आदर और मान सम्मान करते हैं तो हमारा आयु भी बढ़ता है। हालेलुया। और हम जैसे करते हैं वैसे हम जब शादी हो जाते हैं तो हमारे बच्चे भी उसी तरह पालन पोषण में आ जाते हैं। हालेलुया। जो माता पिता ने अच्छा कर्म किया है वो बच्चे के ऊपर में भी अच्छा कर्म आ जाता है। हालेलुया। इसलिए अपने माता पिता को रेस्पेक्ट करना है, उन्हें मान सम्मान करना है, उन्हें आदर करना है बोलकर बाइबल हमें बताती है। ये परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि हमें अपने माता पिता का आदर और मान सम्मान करना है। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है नंबर 6 में, तू खून ना करना। हालेलुया। जब हम किसी का खून करते, किसी का, ये देखिए, ये खून क्या से होता है? हाथ से होता है ना। किसी को ऐसे ये हाथ से अगर किसी को मार देगा तो किसी का खून हो जाएगा, किसी का जीवन चला जाएगा। तो अगर निर्दोष का अगर आपने खून बहाया है तो परमेश्वर से कभी माफ़ी नहीं मिलेगा। हालेलुया। जैसा बोलता है ना, माफ़ी मांगने से परमेश्वर जो है आपको माफ़ कर देता है, लेकिन जो बाइबल में लिखा है उसका विरोध में करेगा तो परमेश्वर आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। हालेलुया। ये हाथ जो क्या के लिए दिया है? आपका परमेश्वर का काम करने के लिए दिया है, वचन को उठाने के लिए दिया है, वचन को इसी हाथ से उठाकर परमेश्वर के नाम को जय जयकार करने के लिए दिया है। ये हाथ से ऐसे ताली बजाने के लिए दिया है ताकि परमेश्वर के लिए उसकी महिमा करें, और इसी हाथ से लोगों को आशीष देने के लिए प्रभु ने बनाया। लेकिन इसी हाथ को अगर हथियार हाथ बनाएगा, ये हाथ से किसी को मारेगा पीटेगा, ये हाथ से खून बहाएगा, तो आप अपने जीवन में आशीष को नहीं पाएगा। इसलिए आज से अगर ऐसा है तो इसको हटा दे अपने हाथ से। हालेलुया। और इस हाथों के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। और मैं कहना चाहती हूँ नंबर 7 में, तू बेविचार ना करना। हालेलुया। बेविचार क्या होता है? हालेलुया। अगर किसी का पत्नी है, शादीशुदा है, लेकिन फिर भी वो बिना रीजन से, बिना गलती से तलाक दे देता है या फिर दूसरा शादी करता है, या ऐसा होता है, तो अगर ऐसा करेगा तो ये एक बेविचार होता है। हालेलुया। ये बेविचार जो है, ये बेविचार होता है, और ऐसा बेविचार करेगा तो परमेश्वर से कभी आशीष को नहीं पाएगा। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने जीवन साथी बनाया है, आप प्रार्थना करना है। परमेश्वर का वचन भी कहता है कि मनुष्य को अकेला रहना अच्छा नहीं है, उसके लिए एक सहायक को भेजूंगा बोला है, और एक सहायक को भेजता है, और उसका लाइफ पार्टनर भेजता है परमेश्वर। आपको ठीक टाइम में, सही समय में आपको लाइफ पार्टनर जरूर मिलेगा परमेश्वर के नाम में। आप जब प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपके लिए लाइफ पार्टनर अवश्य देंगे। लेकिन आप जो है बेविचार करते जाएंगे, बेविचार के लाइन को पकड़ेंगे, बेविचार में डूबते जाएंगे, और ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपके लिए जो अच्छा लाइफ पार्टनर रखा है वो आपको नहीं मिलेगा। आपको खराब वाला लाइफ पार्टनर मिलेगा, और उससे आपका जीवन कभी नहीं बदलेगा, उससे आपका जीवन उल्टा ही खराब होते जाएगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हमें बेविचार नहीं करना चाहिए। हालेलुया। अगर हम बेविचार करेंगे तो हमारा बच्चा भी उस तरह का लाइन को पकड़ लेगा, और वो भी उस तरह का जीवन को जीने लगेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें ये चीज़ से दूर रहना है बोलकर। हालेलुया। और बोलता है कि तू चोरी ना करना। हालेलुया। जब हम चोरी करने का आदत लग जाता है, या चोरी करने का जब हमारा वो हो जाता है, हैबिट हो जाता है, आदत हो जाता है, मालूम हो जाता है, तो क्या होता है, वो एक आदत जो है आपका जीवन में आपको हमेशा शर्म का जीवन को जीने के लिए मजबूर कर देता है। हालेलुया। इसलिए हमें चोरी नहीं करना है। हालेलुया। जब हम चोरी करते हैं, अगर आपने एक बार चोरी कर लिया, 2 बार चोरी कर लिया, लेकिन आप परमेश्वर से माफ़ी मांगा, परमेश्वर ने आपको माफ़ किया, लेकिन आपने 10-20 से बार ज़्यादा चोरी किया, आप वो माफ़ी का लायक नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए आप कभी कभी चोरी जो है अच्छी चीज़ों के लिए किया जाता है, ख़राब चीज़ों के लिए भी किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप चोरी का आदत को अपने जीवन में सीख लें, और हो सके तो कभी चोरी नहीं करना चाहिए। हालेलुया। अच्छे कामों के लिए हो या ख़राब कामों के लिए हो, कभी चोरी नहीं करना चाहिए। बाइबल में जो लिखा है कि तू चोरी ना करना, तो
तो मैं भी आपको बोलना चाहती हूँ कि अगर आप चोरी का लाइन को पकड़ेंगे, चोरी का हैबिट आपके जीवन में होगा, तो आपको जेल काटने के लिए 1 मिनट भी नहीं लगेगा। हालेलुया। किसी का घर में आकर किसी का घर का गोदरेज को टुटाने के लिए 1 मिनट भी नहीं लगेगा। हालेलुया। बैंक में जो पैसा होता है उसको भी निकालने के लिए 1 मिनट नहीं लगेगा जब चोरी का हैबिट आपके जीवन में आ जाएगा तो। हालेलुया। इसलिए चोरी नहीं करना चाहिए और चोरी का आदत को कभी नहीं सीखना चाहिए। अगर कोई चोरी करता भी है तो उसके लिए जाकर प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। अगर वो आप उसे एक बार जाकर बोलोगे तो अगर आपको बात को वो नहीं सुनता है तो परमेश्वर उसका भला करेगा, परमेश्वर उसको सही टाइम में लाएगा। लेकिन आप उसके लिए दुआ कर देना है, आप उसके लिए प्रार्थना करना है। आपके सामने में अगर आप ऐसे कोई किसी को चोरी करते हुए देखता है तो आप उसको जाकर बार बार भी नहीं बोलना है, आप उसके लिए केवल प्रार्थना करना है। एक पिता था, अपना बेटा के लिए हमेशा प्रार्थना करता था और एक दिन ऐसा हुआ कि पिता का प्रार्थना बेटा का जीवन में आया और बेटा का जीवन बदला। हालेलुया। इसलिए जब आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, निरंतर प्रार्थना करना है, एक दिन उसका रिजल्ट अच्छा ही होता है। हालेलुया। और यहाँ पर कहता है 9 में कि तू किसी के विरुद्ध झूठी साजी ना देना। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि तू किसी के विरुद्ध झूठी साजी ना देना। हालेलुया। हम किसी के बारे में कुछ गलत बात ना, कुछ खराब बात को नहीं बोलना चाहिए। जब हम ऐसे बोलते हैं तो प्रभु यीशु मसीह से हम आशीष को नहीं पाते हैं और हमें नहीं बोलना चाहिए। जो विरोध है, परमेश्वर के वचन की विरोध है, या ऐसा बोलने से किसी मनुष्य का जीवन में, ऐसा बोलने से किसी को हर्ट होगा या किसी का नाम खराब हो जाएगा या किसी का जीवन बर्बाद हो जाएगा, उसे हमें नहीं करना है। वचन सिखाता है। हालेलुया। और लास्ट जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया है कि हम सभी को बताते हैं कि तू किसी के घर का लालच न करना। हालेलुया। जब हम क्या करते हैं, किसी का घर का लालच करते हैं या हमारे अंदर में किसी की चीज़ों को देखकर लालच आ जाता है तो वो लालच आपको बहुत खराब आदत बना देता है। वो लालच, एक बार आप लालच करने सीख जाओगे तो वो लालच से आप बाहर नहीं निकाल पाओगे। इसलिए हमें क्या करना है, किसी के घर को देखकर भी हमें लालच नहीं करना है और किसी की चीज़ों को देखकर भी हमें लालच नहीं करना है। कोई आपके सामने में अच्छा कपड़ा पहन के आया है, सुंदर कपड़ा पहन के आया है, तो आपको उसको देखकर भी लालच नहीं करना है। आपको प्रभु से कहना है कि प्रभु एक दिन आप मुझे दोगे पहनने के लिए, क्योंकि वचन में लिखा है, मुझे याद नहीं है कौन सा जगह में लिखा है, लेकिन एक मैंने पढ़ा था बाइबल, तो वहाँ पर ऐसा लिखा है कि जब हम अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे काम करते हैं तो परमेश्वर हमें अच्छा खाने को भी देता है। और पहनने के लिए जब हम मैथ्यू वचन में जाते हैं, मैथ्यू वचन में देखते हैं, वहाँ पर भी लिखा है पहनने के लिए हम क्यों चिंता करते हैं, खाने के लिए क्यों चिंता करते हैं। चल, वो सब परमेश्वर हमें देंगे, खाने के लिए देंगे, पहनने के लिए देंगे, सब कुछ परमेश्वर हमें देगा। इसलिए हमें ये सब चीज़ों के लिए चिंता नहीं करना है बोलकर हमें बाइबल सिखाती है। तो आज आपने सीखा कि मोजेस को परमेश्वर ने 10 आज्ञा दिया था। वो 10 आज्ञा इजराइल को बताने के लिए दिया था और इजराइल, सिर्फ इजराइल के लिए नहीं, वो आपके लिए, मेरे लिए भी दिया गया था। जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, इजराइल उसका भी जगह हो जाता है। हालेलुया। इसलिए हमें इजराइल के लिए प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। और वचन भी हमें सिखाता है, वचन में जो जो लिखा है, जो जो बातें वचन में लिखा है, इसको हमें पालन करना है, इसको मनन करना है, इसको विश्वास करना है। प्रभु का वचन है, प्रभु ने जो लिखा है उससे हमें चलना है, उस वचन पर हमें मनन करना है। जब हम उस वचन पर चलेंगे, उस वचन को मनन करेंगे, पिता परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, तो देखिए पवित्र आत्मा आपके जीवन में अवश्य काम करेगा मेरे प्रियो। और मैं विश्वास करता हूँ कि आपने इस वचन के द्वारा बहुत कुछ सीखा है, आपके जीवन में बहुत कुछ परमेश्वर ने आपको सिखाया है। मैं विश्वास करती हूँ और परमेश्वर आपके जीवन में भरपूर आशीष करेंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन को आप पढ़िए और अच्छे से पढ़िए और पिता परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। परमेश्वर आपके जीवन में भरपूर आशीष करेंगे। आप इस वचन को लेकर पिता को धन्यवाद दीजिए, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे मेरे प्रियो। और जो भी वचन को बताया गया है आपके सामने में रखी हूँ, परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। और मोनू सब्र यूट्यूब चैनल में मैं फिर से आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप लोगों को प्रार्थना की आवश्यकता है तो आप लोग कमेंट दीजिए, वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और कहाँ से आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी आप लोग लिखिए। आप लोग का देश के लिए भी और आपके नाम के लिए भी और आपके प्रार्थना रिक्वेस्ट के लिए भी प्रार्थना होगा। हालेलुया। और परमेश्वर आप सभी को भरपूर आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।